दोस्तों, जैसा कि हमने अपनी वीडियो के जरिए इस बात की जानकारी आपको पहले ही दे दी थी कि भारत लगभग 81 राफेल विमानों के ऑर्डर देने की योजना बना रहा है, जिसमें 26 फाइटर विमान भारतीय नौसेना और 54 फाइटर विमान भारतीय वायुसेना के लिए होंगे। और अब हमारी ये बात पूरी तरह से सही साबित हुई है, क्योंकि ये बात कंफर्म हो चुकी है कि भारतीय नौसेना INS विक्रांत के लिए राफेल M के साथ ही आगे बढ़ने वाली है, जिसके तहत आखिरकार भारत ने फ्रांस को 26 राफेल M फाइटर विमान की सप्लाई के लिए ऑर्डर दे दिए हैं। रेफरेंस के लिए आप आर्टिकल का स्क्रीनशॉट अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ऐसे में अब इस बात की पूरी संभावना है कि कुछ महीने के अंदर भारत फ्रांस को 54 या फिर 114 अतिरिक्त राफेल विमानों के ऑर्डर दे, जो कि भारतीय वायुसेना की जरूरतों को पूरा करेंगे। जिस तरह से फ्रांस के रक्षा मंत्री और सैन्य अधिकारी लगातार भारत का दौरा कर रहे थे, इससे इस बात की संभावना काफी ज्यादा बढ़ते जा रही थी कि भारत फ्रांस के साथ बहुत जल्दी कोई बड़ी डील कर सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस पूरी डील को पर्दे के पीछे रखा गया और सारी डिस्कशन चोरी छुपे पूरी कर ली गई, जिसकी जानकारी तब सामने आई जब डील साइन हो चुकी थी। पहले इस बात की अटकलें भी लगाई जा रही थी कि भारत अमेरिकी FA-18 को चुनने वाला था, जिसकी परफॉर्मेंस को देखकर इस बात की संभावना लगातार बढ़ते जा रही थी कि भारत इस विमान को चुनता। लेकिन क्योंकि भारत पहले ही 36 राफेल को इस्तेमाल कर रहा है, इसीलिए लॉजिस्टिक और प्रोडक्शन रेट को ध्यान में रखते हुए किसी दूसरे और नए फाइटर विमान को चुनने का कोई तुक नहीं बनता। इसीलिए भारत ने सही फैसला करते हुए फ्रांस के राफेल के साथ आगे बढ़ने का सही विकल्प चुना है। हालांकि जिस रिपोर्ट का हवाला देकर हमने अपनी वीडियो में 81 राफेल के ऑर्डर दिए जाने की बात कही थी, उसमें से 26 राफेल के ऑर्डर तो अब दिए जा चुके हैं। अब ये देखना काफी रोचक होगा कि कितने समय के अंदर भारत वायुसेना के लिए 54 या फिर 114 फाइटर विमानों के ऑर्डर दे देता है, क्योंकि इसकी संभावना काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। हालांकि यहाँ पर यह बात भी गौर करने वाली है कि पहले सामने आ रही रिपोर्ट के हिसाब से भारत नौसेना के लिए 27 राफेल विमानों के ऑर्डर देने वाला था, लेकिन यहाँ पर भारत फिलहाल सिर्फ 26 राफेल विमानों के ऑर्डर दे रहा है, जो कि भारतीय नौसेना की रिक्वायरमेंट को पूरा करने में सक्षम है। इसका मतलब यह है कि अगर भारत अतिरिक्त राफेल के ऑर्डर देता है तो ये कुल 80 राफेल विमानों के ऑर्डर हो सकते हैं, या फिर यह भी संभव है कि भारत सीधे वायुसेना के लिए 114 राफेल के ऑर्डर दे दे। वहीं फ्रांस की तरफ से राफेल और दूसरे रक्षा उपकरणों की डील और सप्लाई को लेकर पहले ही काफी सारी बातें रखी जा रही थी, जिसके तहत फ्रांस काफी ज्यादा आत्मविश्वास से भरा हुआ है कि वह भारत की रक्षा जरूरतों को पूरा कर सकता है। एक तरह से फ्रांस की सरकार भारत की रक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए गारंटी ही दे रही है कि भारत उन पर भरोसा कर सकता है। दोनों देशों के बीच में कूटनीतिक संबंध पिछले कुछ समय से काफी ज्यादा मजबूत हुए हैं। वहीं अगले कुछ महीनों में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन भी भारत का दौरा करने वाले हैं। उसमें इस बात की संभावना काफी ज्यादा है कि इस दौरे के दौरान हो सकता है कि भारत वायुसेना के लिए भी राफेल के ऑर्डर दे दे। भारत और फ्रांस के बीच पहले हुए 36 राफेल की डील ने भारत और फ्रांस के रिलेशन में एक नए आयाम की शुरुआत कर दी थी, जिसके तहत फ्रांस भारत को राफेल विमानों की प्रोडक्शन लाइन और 100% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी देने के लिए तैयार हो गया। वहीं ऐसे में अब जब भारत फ्रांस को अपनी नौसेना के लिए 26 राफेल विमानों के ऑर्डर दे चुका है और बहुत जल्दी वायुसेना के लिए भी एक बड़ा ऑर्डर दे सकता है, तो इस बात की पूरी संभावना है कि फ्रांस भारत को राफेल की मैन्युफैक्चरिंग लाइन और ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी बहुत जल्द ऑफर करेगा। आपको ये बात जानकर काफी हैरानी होगी कि भारत सिर्फ राफेल विमानों के एक ऑपरेटर देश की तरह ही नहीं रहने वाला, बल्कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग लाइन और ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी मिलने के बाद भारत ग्लोबल लेवल पर राफेल विमानों की सप्लाई चेन का हिस्सा बनेगा। जिसके तहत कुछ महीने पहले भारत, फ्रांस और UAE के बीच में संयुक्त राष्ट्र महासभा की साइडलाइन में एक काफी महत्वपूर्ण मीटिंग हुई थी, जिसके तहत इन तीनों देशों ने एक ग्लोबल राफेल कंसोर्शियम के गठन के ऊपर चर्चा की, जो कि दुनिया भर के देशों के पास मौजूद राफेल विमानों की मेंटेनेंस और स्पेयर पार्ट की सप्लाई के लिए जिम्मेदार होगा, जिसमें भारत एशिया पैसिफिक के देशों की जरूरतों को पूरा करने की भूमिका निभाने वाला था। और भारत की भूमिका इसमें भी बड़ी हो सकती है। जैसे जैसे कई देश राफेल विमानों के ऑर्डर दे रहे हैं, फ्रांस भी इस बात को समझ चुका है कि एक समय के बाद वह भी इन ऑर्डर को समय पर पूरा नहीं कर पाएगा। ऐसे में फ्रांस के पास दो ही विकल्प बचता है, या तो वह नई प्रोडक्शन लाइन को लगाने का खर्चा करे, या फिर भारत और UAE जैसे मित्र देशों के साथ मिलकर अपनी प्रोडक्शन लाइन को बांट ले, ताकि राफेल विमानों का प्रोडक्शन एक साथ 2 से 3 देशों में लगातार किया जा सके। और क्योंकि अब भारत काफी बड़ी संख्या में राफेल विमानों के ऑर्डर देने वाला है, जिसके तहत अगर एक आंकड़े की बात करें तो हो सकता है आने वाले 3 से 4 सालों में भारत कुल मिलाकर 150 से भी ज्यादा राफेल विमानों का इस्तेमाल करेगा। और क्योंकि भारत के पास पहले से ही इन विमानों की ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ साथ प्रोडक्शन लाइन मौजूद होगी, इसीलिए ग्लोबल राफेल कंसोर्शियम में भारत एक काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। सो गाइस, काफी लंबे समय से पेंडिंग इस डील को अब नौसेना के लिए तो पूरा कर लिया गया है। अब ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि भारत वायुसेना के लिए राफेल विमानों के ऑर्डर कब देता है। वैसे दोस्तों, आपके हिसाब से भारतीय वायुसेना के पास चीन और पाकिस्तान दोनों का एक साथ सामना करने के लिए कितने राफेल विमान होने चाहिए? इस बात को ध्यान में रखते हुए कि चीन के पास 100 से भी ज्यादा 5th जनरेशन के फाइटर विमान मौजूद है और पाकिस्तान भी तुर्की के साथ मिलकर 5th जनरेशन फाइटर प्रोग्राम में तेजी से आगे बढ़ रहा है, तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएगा। साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डिफेंस से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा ले। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।